हेलो। आज हम लोग क्लास 7 का गणित का किताब और एक्सरसाइज जो है 10 का जो 4 है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग, आप लोग भी किताब निकाल लीजिए। ठीक है, अब 10 का 4 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए किताब में भी अपना। एक प्रश्न है, जैसे एक नंबर है कि 750 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए और साथ में मिश्र धन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ब्याज और मूलधन और समय और मिश्र धन के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसी के बारे में जो गांव देहात में जो है आमतौर पर लोग जो शुद्ध किस्ती का कारोबार करते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध बोलते हैं, वही उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। जनरल जो है ब्याज जो है वो हम लोग जो बैंक में जो पैसा देते हैं या पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा करते हैं, LIC में जो पैसा जमा करते हैं, तो हम लोग को ब्याज देती है। कुछ 3 महीना पर, कुछ 1 महीना पर, कुछ साल भर पर। तो ज़्यादातर जनगणना जो होता है वर्षों में ही होता है ब्याज का, लेकिन अगर माह में दिया हो या तिमाही में दिया हो तो वो आपको लिखा रहेगा। तो चलिए अभी जो 1 नंबर का जो प्रश्न है 10 के 4 का, उसको हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ 750 रुपया का 9% का ब्याज, वार्षिक ब्याज दर। तो ये 750 रुपया जो है वो आपका मूलधन हो गया। मूलधन हो गया आपका 750 रुपया और 9% वार्षिक दर, माने दर जो हो गया आपका 9% हो गया। समय जो है 6 वर्ष हो गया। इसका जो है आपको ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो ब्याज का जो सूत्र होता है वो समझिए पहले। ब्याज का मतलब होता है मूलधन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, गुने समय गुने दर बाटा 100। ये सूत्र होता है ब्याज निकालने का, इसको याद कर लीजिएगा। अब जहाँ मूलधन है, मूलधन आपका 750 रुपया है, समय 6 वर्ष है और दर जो है 9 और बटा 100। काटा कुटी करेंगे ऊपर नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 2 से आपका ये 3 बार में कट गया। तो 9 तिया 27 या 15 तिया 45, जैसे इसको गुना कर लेना है। ठीक है ना, तो 9 तिया 27 में आप 15 का गुना कर लेंगे तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, हाथ में लगल 10, 15 दूनी 30 और 10 40। तो ये आपका जो है 405 रुपया जो हो गया वो आपका ब्याज निकल गया। ये वाला हम लोग ब्याज ही निकाल रहे थे, ये ब्याज निकल गया। तो अब किताब में कह रहा है प्रश्न में कि ब्याज तो ज्ञात करना ही है, साथ में आपको मिश्र धन भी ज्ञात करना। तो मिश्र धन किसे कहते हैं? तो मिश्र धन का अर्थ होता है जो पैसा हम लोग देते हैं, जैसे जिसको मूलधन बोलते हैं हम लोग, मूलधन और जो हमारा ब्याज निकलता है उस दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन, तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन आपका 750 रुपया और ब्याज हुआ आपका 405 रुपये, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5, दहाई में भी 5 और 7 4 11, ये आपका जो है मिश्र धन हो गया। मतलब कहने का मतलब है 6 वर्ष पे जो हम लोग अगर 750 रुपये जमा करते हैं तो हम लोग को 6 वर्ष पे 1155 रुपया मिलेगी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। 2 नंबर प्रश्न किताब देखिए आप लोग। लिखा हुआ है कि 500 रुपये का 1 रुपया 50 पैसा प्रति सैकड़ा प्रति माह, यानी कि ब्याज जो है वो प्रति माह लेना है। ठीक है, और वर्ष की बात नहीं है, प्रति माह ब्याज है आपका। ठीक है, तो 15 महीने का ब्याज ज्ञात करना है। तो आपका 2 नंबर में जो है वो मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया और दर आपका दिया हुआ 1 रुपया 50 पैसा बोला है, तो 1.50 रुपया ऐसे लिखते हैं हम लोग, माने पैसा को हम लोग दशमलव में लिख देते हैं। ठीक है,
और समय आपको दिया हुआ है, समय है 15 महीना, 15 माह। और ये जो 1.5 जो है या 50 जो है वो प्रति माह ब्याज है। तो आप 15 महीने का डायरेक्ट निकाल सकते हैं ब्याज। तो ब्याज का सूत्र आपको बताया है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अभी लिखवाए भी थे, फिर से एक बार। मूलधन आपका 500 रुपया हो गया, समय आपका 15 माह हो गया, और दर 1.5। लास्ट में अगर जीरो तो उसको मत लिखिए, दशमलव के बाद में जो जीरो होता है उसको कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको मत लिखिए सवाल बनाते समय। ऐसे नॉर्मल आप लिख सकते हैं। चलिए 2 जीरो, अब यहाँ देखिए दशमलव है, खैर रख सकते हैं, चाहे आप 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दिए, ठीक है। अब देखिए इसको भी आप दशमलव को हटा दीजिए, 1 जीरो बैठा दीजिए यहाँ पे, अगर दशमलव आपको भारी लगता है तो। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में काट दिए आप, ठीक है ना। अब आपका ये जो 15 में 15 का गुना करेंगे तो कितना होगा 225 बटा 2। अब इसको दशमलव में, चूँकि आपको रुपया में निकालना है, किसी को बोलिएगा 225 बटा 2 रुपया, तो आपसे बोलेगा ये कौन रुपया है, तो उसको दशमलव में एक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और दशमलव 2 पंचे 10। माने कहने का मतलब है कि आपका ब्याज जो है 112 रुपया 50 पैसा हो गया। अब मत कहिएगा कि सर जी कैसे हो गया, चूँकि दशमलव का भाग हम लोग चौथे 5वें क्लास में पढ़ चुके हैं, दशमलव का भाग कैसे आता है, भाग दीजिए आप लोग, ठीक है। और नहीं अगर समझ में आता तो बोलिएगा, हम दशमलव का भाग का फिर से एक बार सवाल बता देंगे आप लोग को अगले वीडियो में। लेकिन कमेंट्स कीजिए, करना होगा आप लोग, और कमेंट्स कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए नोट कीजिए इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, दो वार्षिक दर जो है वो पूछ रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। तो मूलधन तो दिया हुआ नहीं है, तो लेकिन वो बता रहा है कि 4 वर्षों में 1.25 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपया है तो वह 125 रुपये हो जाएगा 4 वर्षों में। तो हम लोग मूलधन कितना है पता भी नहीं है, इसमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लीजिए कि मूलधन हमारा 100 रुपया है। 3 नंबर कि माना मूलधन 100 रुपया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। तो उसको 4 वर्षों में चूँकि आपका जो 100 रुपया है प्लस ब्याज दोनों मिला करके 1.25 गुना हो जाएगा कह रहा है। तो मिश्रधन उसको बोलते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन आपका हो जाएगा, मूलधन आपका 100 रुपया, सॉरी लिखे नहीं है, फिर से लिख देते हैं, और मिश्रधन आपका हो जाएगा 125 रुपया। तो हमारा जो मूलधन 100 रुपया था और 125 रुपया जो मिश्रधन हुआ है, तो कितना पैसा बढ़ा है 25 रुपया। तो ये 25 रुपया हमारा क्या है ब्याज, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया। अब इसको आप 4 वर्ष आपको दिया है, इसमें से ये आपको दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र आपका वही है। तो जैसे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। हमने बताया था कि ये सूत्र आपका यही है, और इसी सूत्र से कोई भी चीज़ अगर अज्ञात हो तो उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको मूलधन नहीं पता है तो इसी से मूलधन भी निकल सकता है, समय नहीं पता इसी से समय भी निकल, दर नहीं पता तो दर भी इसी से निकल सकता है, इसी समीकरण के माध्यम से। तो आपसे दर ही पूछ रहा है, इसमें कितने प्रतिशत वार्षिक दर से। चलिए तो दर अगर हम यहीं पर रख देते हैं तो ये जो यहाँ आ जाएगा, समीकरण बनाए हम लोग, और मूलधन और समय नीचे हो जाएगा। तो दर बराबर होता है, क्या हो जाएगा, ब्याज इसी सूत्र से गुने 100, 100 ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा, और मूलधन गुने समय।
तो दर आपको ज्ञात ही करना है। तो मूलधन आपका कितना, ब्याज कितना है 25 रुपया गुने 100। मूलधन आपने 100 माना है तो 100 लिखिए। समय कितना है 4 वर्ष, दिया हुआ किताब में। 100 से 100 कट गया। अब देखिए इसको हम लोग भाग देंगे, 25 से तो 4 कटेगा नहीं, तो 4 से 25 में भाग दे दीजिए। तो 4 25 4 छक्के 24, एक बचा 10। तो देखकर 0 लेंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 10 से फिर जो लेंगे 4 5 20। तो आपका जो दर हो जाएगा 6.25। आप उसको पूर्णांक में भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हम प्रतिशत में सवाल निकाल दिए हैं। देखते हैं आंसर क्या, अगर पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में रख देंगे, तत्काल दशमलव में है, आप इसको नोट कर सकते हैं, सही है। अब 4 नंबर प्रश्न है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, फिर इसमें आपको दर पूछा गया है। दर आपको जो है ज्ञात करना है। 4 नंबर प्रश्न है, दर आपको पता नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन आपका 450 रुपया है, समय दिया हुआ है 3 वर्षों में, 3 वर्ष, और कितना पैसा हो जाएगा तो मिश्रधन उसको बोलते हैं। और 3 वर्ष में पूरा पैसा जो है 504 रुपया, ठीक है। तो मेरा जो ये 450 रुपया था और 504 रुपये मेरा हुआ, ठीक है। तो इसमें बढ़ा कितना पैसा, जो पैसा बढ़ा है वही ना हमको ब्याज मिला जी। हम तो पैसा जमा किए थे 485 रुपया, तो ब्याज हम लोग पहले ज्ञात कर ले यहाँ से। तो ब्याज बराबर 504 रुपया घटाओ 450, 485 हम जमा किए थे, तो ये घटाइएगा तो 4 5, यानी कि 54 रुपया हमारा जो है ब्याज हो गया। तो अब आपको इसमें ज्ञात करना है कौन चीज़, दर पूछ रहा है। तो दर का सूत्र हम बताए थे इसके पहले, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, है ना जी। ब्याज आपका कितना है 54 रुपया गुने 100, मूलधन कितना है 450 रुपया, समय कितना है तो 3 वर्ष। चलिए अब कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 से कटेगा ये वाला भी है 54 भी, चूँकि देखिए 5 4 9 होता है जोड़ने पर, तो ये भी कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, और 9 एकम 2, 9 दूनी 18। तो ऊपर में आपका बचा 2 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये 4% जो है आपका आंसर हो गया, 4% वार्षिक ब्याज दर से। नोट कीजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें भी दर ही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। दर आपको 5 नंबर सवाल है, दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का, तो मूलधन तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो आप मूलधन 100 मान लीजिए, ठीक है ना। माना मूलधन 100 रुपया है, तो मिश्रधन लिखा हुआ किताब में कह रहा है कि मूलधन का 5/4 हो जाएगा। तो मूलधन आपका 100 रुपया है, तो इसका 5/4, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 पचे 125, यानी कि हम मूलधन जमा किए 100 रुपया, और हमारा जो है कितने वर्षों में 5 वर्षों में हमारा जो पैसा जो हो गया वह 125 हो गया, यानी कि वर्ष आपको दिया हुआ है, वर्ष कितना दिया हुआ 5 वर्ष। तो मेरा जो 100 रुपये जमा किए थे 125 रुपये मेरा हुआ है, तो ब्याज कितना मेरा बढ़ा,
कितना पैसा, जो हम 100 रुपये जमा किए थे तो 125 रुपये, तो बढ़ा कितना था, हाँ 25 रुपया, उसमें से घटा लीजिए तो ये 25 रुपया आपका ब्याज हुआ। तो अब इसमें भी आपको दर ही ज्ञात करना है। तो दर का सूत्र आपको लिखाए थे, दर बराबर मूलधन ब्याज गुने 100 है ना जी, बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज आपका कितना 25 रुपया, 25 लिख दीजिए, गुने 100, मूलधन भी 100 माने ही है, और समय कितना है 5 वर्ष। 100 से 100 कट गया, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, यानी कि दर हो गया आपका 5%। ठीक है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया जो है 700 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, माने 600 रुपया आप जमा कर रहे हैं और वो जो बढ़ करके 700 रुपया हो जा रहा है, तो कितने वर्षों में, जिसका वार्षिक ब्याज दर जो है 5% है। तो जो दिया वो उसको लिख लेते हैं पहले। चलिए देखिए 6 नंबर में दिया हुआ दर जो है 5% और मूलधन 600 रुपया और जो बढ़ करके जो है 700 रुपया हो रहा है, और समय माने पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमने पैसा जमा किया 600 रुपया और मेरा पैसा हो गया 700 रुपया, तो ब्याज ज्ञात कर लीजिए पहले, कितना पैसा बढ़ा जी, 700 में से 600 घटा लीजिए तो 100 रुपये मेरा ब्याज बढ़ा। तो हमको समय ज्ञात करना, तो समय का सूत्र, समय बराबर वही सूत्र जो है ब्याज गुने 100, जो ब्याज का सूत्र लिखाए थे मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, उसी से समय को एक तरफ रख लीजिएगा, इसको समीकरण के माध्यम से यही सूत्र आपका आएगा, और बटा मूलधन गुने दर। चलिए ब्याज आपका कितना 100 रुपया गुने 100, मूलधन आपने 600 जमा किया है, दर आपका 5, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, फिर आपका 2 से 2 तिहाई 6 और 2 दहिया 10, यानी कि 10/3 समय बचा, यानी उसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए तो 3 तरीके 9, 1/3 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो, सवाल समझ में आता हो, तो मेरे चैनल को राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो दोस्त हैं उसको भी शेयर कीजिए, और कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो तो आप प्लीज़ अपना सुझाव भी दें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। चलिए अब अगला क्वेश्चन प्लीज़ को नोट कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कितने समय में, फिर इसमें समय पूछ दिया है, समय आपको ज्ञात करना है सर, समय जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कितने समय में 6.1/2 वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपको दिया हुआ है, दर लिख दीजिए 6.1/2। ठीक है, तो इसको तोड़ के लिख देते हैं, 6 दूनी 12, 1 13, 13/2। ठीक है, उसके बाद ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा, जैसे कोई धन है, कुछ भी हो, तो मालूम नहीं है कितना धन है, तो हमने बताया कि जब धन मालूम नहीं है तो धन को मान लीजिए 100 रुपया, तो मान लीजिए माना मूलधन 100 रुपया है, तो दुगुना हो जाएगा कितने समय में पता नहीं, तो उसको मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन ना कोई बोलता है जी कि 10,000 रुपया जमा कीजिए, 10 साल में 5 साल में दुगुना ले लीजिएगा, तो 10,000 जमा किए तो 10,000 मेरा बढ़ गया, तो ब्याज हो गया 10,000 रुपया, वो जो बढ़ा है, तो मिश्रधन इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 200, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 200 में से 100 घटा लीजिए तो 100 रुपया, तो ब्याज हम लोग मान करके निकाल लिए। दर भी है, समय हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो समय बराबर सूत्र होता है
ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। चलिए ब्याज आपका कितना है 100 रुपया गुने 100, मूलधन कितना है, मूलधन भी 100 माने हैं, और दर कितना है 13/2। अब थोड़ा सा बटा में बटा आ गया तो आप लोग को लफड़ा लगेगा, खैर उससे कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले इसको आप कटा लीजिए, यहाँ तो कटा सकते हैं 50 बार में, अब तो ख़त्म हो गया बटा वाला लफड़ा। ठीक से लिखिए 50, यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए तो इसका तो कट गया, अब इससे इसको कटाइए तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, तो ऊपर बच गया आपका 100 दूनी 200 बटा 13। तो 13 से इसमें भाग दे दीजिए, 13 में 200 से भाग 200 में 13 से भाग दीजिए, तो 13 एकम 13 बचेगा 7, 0 13 बचे 65, तो बचेगा 5, यानी कि 15.5/13 वर्ष हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर आपको दिया हुआ है 12%, उसके बाद 12% ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपये हो जाएगा। धन आपको नहीं मालूम है, माने मूलधन आपको जो है नहीं मालूम है, और आपको दिया हुआ है 5 वर्षों में 400 रुपये हो जाएगा। समय दिया हुआ है, समय 5 वर्ष और 400 रुपये हो जाएगा। तो 400 रुपये जो हो जाएगा वह मिश्रधन है, माने धन आपको पता नहीं है, तो मिश्रधन आपका हो गया 400 रुपया। तो इसके लिए जो है इसमें तो मूलधन पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखिए आपका मूलधन भी गायब है और आपको जो है मूलधन ही ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आप मान लीजिएगा मिश्रधन आपको पता है, तो आप मान लीजिएगा कि माना मूलधन 100 रुपया है, तो अगर मेरा 100 रुपया अगर है तो मेरा ब्याज कितना होता है उसको ब्याज ज्ञात कर लीजिए। तो ब्याज हो जाएगा, ब्याज का सूत्र मूलधन गुने समय गुने दर, पहले ही बताए हैं, और बटा 100। मूलधन हमने 100 माना है, गुने समय आपका 5 वर्ष है और दर जो है 12% है, बटा 100। 100 से 100 कट गया, 12×5 = 60। इस तरह से मेरा ब्याज हो गया कितना 60 रुपया। तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए, इससे जो हम लोग मान के चल रहे हैं उससे मिश्रधन 100 + 60 बराबर कितना हो गया 160 रुपया। जो हम लोग 100 रुपया मूलधन मान के चले थे उससे मेरा मिश्रधन कितना आ गया 160 रुपया। तो जब यहाँ मेरे किताब में मिश्रधन दिया हो इसीलिए हमको ये सब काम करना पड़ा है। अब आप एक ही नियम से अपना मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए 160 रुपया मिश्र धन हो तो मूलधन आपका 100 रुपया होगा, और 1 रुपया मिश्रधन होगा तो मूलधन कम होगा, कम के लिए भागा। और वास्तव में किताब में दिया हुआ मिश्रधन मेरा 400 रुपया, तो 400 रुपया अगर मिश्रधन होता है तो मेरा मूलधन क्या हो जाएगा, ज़्यादा के लिए गुना, तो 100/160 गुने 400। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, और 2 से 2 5 10 और 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 100 बार में, और फिर 2 एकम 2, 2 से 50 बार में, मैंने 50 गुने 5 बचा, यानी कि 50 में 5 का गुना कीजिएगा तो 250 रुपया आएगा। यानी कि आपका वास्तव जो मूलधन जो है वह 250 रुपया है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें भी वही बात है, कितना धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से
8 नहीं है, 5% है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में 560 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मूलधन इसमें ज्ञात करना, दर आपको दिया हुआ, समय दिया हुआ 8 वर्ष और मूलधन हो गया आपका 560 रुपये। तो फिर इसमें आपको मूलधन पता नहीं है, तो आप मानिएगा कि मूलधन जो है हमारा, मान लीजिए माना मूलधन 100 रुपया है। चलिए, तो ब्याज ज्ञात करेंगे इससे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन 100 रुपये माने हैं, समय आपको दिया हुआ 8 वर्ष और दर आपका जो है 5 बटा 100। 100 से 100 कट गया, 8 पचे 40। तो आपका मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया आपका 100 प्लस 40, कितना हो गया जी? 140। किससे? जब मूलधन मान के चले हैं 100 रुपया, तब हमारा मूलधन हो गया 140 रुपया। कब? 8 वर्ष में, और दर भी यही है। आपको भी किताब में मूलधन दिया हुआ है और इससे हमको मूलधन ज्ञात करना है। इसके पहले जैसे हम लोग बनाए थे, तो फिर वही चूकी लगाइए। चूँकि 140 रुपया मिश्र धन हो तो मूलधन आपका कितना रुपया? 100 रुपया। 1 रुपया अगर मूलधन हो तो मूलधन कम के लिए भागा 140, और वास्तव में कितना है मेरा मूलधन? 560 रुपया। तो 560 रुपया अगर हमारा मूलधन हो, मूलधन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 100 गुने 560 अब बटा 140। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, मैंने 4 बार में भी कट गया। तो 4 में 100 का गुना कीजिए तो कितना रुपये हो जाएगा? 400 रुपये। यही 400 रुपये हमारा मूलधन निकल गया, वास्तविक मूलधन। यही 400 रुपये जो हम लोग जमा किए हैं, जो 8 वर्ष में जो है 560 रुपये हुआ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर है, थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन है। लिख रहा है कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में, ठीक है ना, 2.5 वर्ष में ब्याज वही होगा जो 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है दूसरा वाला जो प्रश्न दिया है उसका पहले ब्याज करते हैं। तो यहाँ पे मूलधन आपको दे दिया है 400 रुपया, मानो वास्तव में जो आपको ज्ञात करना है कितना धन है, ठीक है ना, पहले प्रश्न में जो है। तो पहले दूसरा का जो दिया है उसका दूसरे प्रश्न से यहाँ लिखना होगा। तो मूलधन 400 रुपया है और दर जो दिया हुआ है 5 वर्ष 5%, और समय जो दिया हुआ 3 वर्ष। तो आप ब्याज ज्ञात कर लीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन आपका 400 है, समय आपका 3 वर्ष है, दर आपका 5 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 3 15, 15 चौके 60 रुपये आपका ब्याज निकला। तो यही ब्याज जो है इसमें कह रहा है, ब्याज जैसे पहले वाला जो प्रश्न जो दिया हुआ है उसका भी ब्याज आपका 60 रुपया होगा। प्रश्न से, पहले प्रश्न से, ठीक है। दूसरे का ब्याज, दूसरे प्रश्न का ब्याज बराबर पहले प्रश्न का ब्याज। ब्याज दोनों में बराबर है। तो अब आइए, तो ब्याज आपको दे दिया कितना? वही जो 60 रुपया है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि धन आपको ज्ञात करना है,
तो इसमें दर दिया हुआ है आपको 6%। और उसके बाद दिया हुआ है समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, उसी ब्याज वाले सूत्र से। तो ब्याज आपका कितना निकला? 60 रुपया गुने 100, समय कितना है? 2.5 और दर कितना है? तो 6। दशमलव को हटाइए और 1 जीरो बैठा दीजिए ऊपर में। 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 6 से 6 कम 6, 6 दहिया 60। अब ऊपर हो गया 4 10 10, 10 चौके 40 और 40 दहिया 400। तो आपका मूलधन कितना आ गया? 400 रुपया आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये जो है 10 का 4 पाठ जो है क्लास 7 का ख़त्म हुआ बाबू। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को। और कुछ गलती हो तो प्लीज़ सलाह दें ताकि उसमें सुधार की जाए। धन्यवाद, नोट कीजिए।